प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। देवी भागवत के महात्म प्रसंग में राजा सुद्युम्न के स्त्री बनने और श्री देवी भागवत श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास सुनो जिसमें इस देवी भागवत का महात्म कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त्य जी, जिनकी पत्नी लोपामुद्रा हैं, स्वामी कार्तिकेय पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय ने तीर्थ, व्रत और दान के महात्म से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं सुनाईं। वे काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महात्म विशद रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर पूछा। अगस्त्य जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले भगवान, आप सर्वशक्तिमान संपन्न हैं। अब देवी भागवत का महात्म और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें त्रिलोक जननी नित्या स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र गाए गए हैं। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। जो नित्य स्वरूपा है, चित सत चित आनंदमय, जिनका श्री विग्रह है, तथा भुक्ति मुक्ति देना जिनका स्वभाव ही है, वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती हैं। अतएव सुनो, अतएव मुने, इसे देवी की बांगमयी मूर्ति कहते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह सकते। सुना है, विवस्वान मनु के पुत्र श्राद्धदेव थे, उन्हें कोई संतान न थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। विवस्वान मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो, यूँ संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फलस्वरूप इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यतिक्रम के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप एवं भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुद्युम्न रखा। वे मनुपुत्र सुद्युम्न ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानो विद्या के अथाह सागर हों। कुछ समय के बाद जब सुद्युम्न विवाह हुए, तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। किसी समय की बात है, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनकी दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहाँ पधारे। मुनियों को